स्टूडेंट्स, बेटा ये एक्सरसाइज ट्रिग्नोमेट्री की एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री जो है उसकी जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 है। इससे पहले जो 5 क्वेश्चंस की वीडियो आपको मैंने भेज दी हुई है। आज मैं क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट कर रहा हूँ। 6 से ऑनवर्ड्स कुछ क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे आज। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 है। देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे हम। सबसे पहले इसमें लिखा है कि आपके एक 1.5 मीटर टॉल बॉय है, 1.5 मीटर लंबा, 1.5 मीटर हाइट है एक लड़के की, और वो 30 मीटर टॉल बिल्डिंग के सामने खड़ा है। तो आप इस तरह से इसको ड्रॉ कर सकते हैं। ये 30 मीटर टॉल बिल्डिंग हो गई आपकी। ये बिल्डिंग है जिसकी हाइट है 30 मीटर, और इसके सामने एक 1.5 मीटर टॉल बॉय स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस। वो डिस्टेंस आपको फाइंड करना है, उसका डिस्टेंस कितना है। ये जो लड़का है इसकी हाइट है 1.5 मीटर। ये 1.5 मीटर बॉय इज स्टैंडिंग एट ए डिस्टेंस सम डिस्टेंस फ्रॉम द 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। और यहां से अगर ये बच्चा इसको देखता है टॉप ऑफ द बिल्डिंग को, तो इसकी जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्री बन रहा है। दिस एंगल इज 30 डिग्री। बट अगर ये लड़का थोड़ा यहां से मूव करके आगे की तरफ चलता है, यानी ये लड़का अगर बिल्डिंग की तरफ कुछ डिस्टेंस आया, मान लीजिए ये डिस्टेंस कवर करके यहां पे पहुंच गया, यही लड़का चलकर यहां पे पहुंच रहा है, इसकी जो फाइनल पोजीशन है उसको आप EF मान लीजिए। जो इसकी पहली पोजीशन थी उसको CD मानिए, दूसरी पोजीशन को EF मान लीजिए। और यहां पहुंचने पर फिर से उसी टॉप ऑफ बिल्डिंग को जब ये देखेगा तो इसकी जो एलिवेशन है वो 60 डिग्री बनती है। ऐसा लिखा है इसमें, द एंगल ऑफ एलिवेशंस from his eyes to the top of building increases from 30 to 60 as he walks towards the building। जैसा ही वो बिल्डिंग की तरफ जाएगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 से बढ़कर 60 हो जाएगा। आपने बताना ये है कि लड़का पहले से जो दूसरी पोजीशन में आया तो कितना डिस्टेंस इसने कवर किया, यानी ये डिस्टेंस आपको फाइंड करना है। इस डिस्टेंस को आप x मान लीजिए, ये आपको फाइंड करना है। ये लड़का जो है बिल्डिंग की तरफ कितना आया है ये बताना है आपने। तो पहले कहां था, ये CD पर था, अब CD से चलकर आया EF पर। तो ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस आपको फाइंड करना है। इसका नाम कुछ भी लिख सकते हैं, लेट इट बी G। और यहां से जो डिस्टेंस है इसको मान लीजिए आप Y। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, x प्लस वाई। यहां से यहां तक का डिस्टेंस हमने एज्यूम किया x, और यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस हमने एज्यूम किया y। तो टोटल जो डिस्टेंस है दैट इज x प्लस वाई। और ये 1.5 है, इट विल आल्सो बी 1.5। उसके बाद G से लेके जो B है इट विल आल्सो बी 1.5। तो जो ऊपर वाला पोर्शन रह गया A से G तक, ये कितना रह जाएगा, 30 में से टोटल 30 था, उसमें से 1.5 माइनस कर दें, इट विल बी 28.5। 28.5 कहां तक रह गया, यहां तक। ओके, सो दिस इज 28.5। टोटल 30 था। अब ये है आपकी सिचुएशंस। ऑल कंडीशंस आर गिवन टू यू। नाउ यू हैव टू फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग। आपको ये बताना है ये बॉय यहां से यहां तक आया तो कितना डिस्टेंस कवर करके आया ये आपने बताना है, यानी CE फाइंड करना है। सो आप जानते हैं कि ये जो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रीज में, इसमें हमने क्या करना है, ओनली वी हैव टू टेक द राइट ट्राइंगल्स ओनली। तो यू हैव टू राइट ट्राइंगल्स, फर्स्ट इज AGE एंड सेकंड इज AGC। ये दो राइट ट्राइंगल्स हैं। आप पहले तो थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करना है इसको। इसमें एक्सप्लेन कैसे करेंगे, लेट A with the top of building, B with the bottom of building, right? CD with the initial position and EF with the final position of the boy। देन सेकेंड स्टेप्स में जो जो आपको गिवन है, दैट इज AB इज 30 मीटर, CD इज 1.5 मीटर, एंगल ऑफ एलिवेशन ACG इज 30, AEG इज 60 डिग्री। देन थर्ड स्टेप्स में अगर आपने कुछ एज्यूम किया, लाइक हमने किया है CE को x, EG को किया है y, तो ये लिख सकते हैं। और फोर्थ स्टेप्स में आपने राइट ट्राइंगल से शुरू कर देना है। तो सबसे पहले ये राइट ट्राइंगल लेंगे हम A, G एंड C। इसमें देखिए ये आपको आपके पास है अब 28.5, और ये आपको फाइंड करना है। जैसा मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था, एक वो साइड जो आपको गिवन होती है, दूसरी वो साइड जो आपको फाइंड करनी है। ये दोनों साइड किस रेशियो में आएगी वही रेशियो हम यूज करेंगे। तो
परपेंडिकुलर आपके पास गिवन है, बेस आपको फाइंड करना है, इसलिए हम tan लगाएंगे। तो tan 60 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan 60 you know √3 AG is 28.5 and AG is y, क्रॉस मल्टीप्लाई y की वैल्यू हो जाएगी 28.5 स्क्वायर रूट ऑफ 3, इसका डिनोमिनेटर के तौर पे लिखेंगे। अब डिनोमिनेटर्स को रैशनलाइज करना है। दिस विल बी इक्वल टू 28.5 स्क्वायर रूट ऑफ 3, √3 मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी 3, इसे काट सकते हैं 9.5, तो आपकी ये y की वैल्यू आ गई। अभी आपने ये डिस्टेंस फाइंड किया है, बट आपको फाइंड करना है CE। अब इसके लिए आप क्या करेंगे, नाउ वी विल टेक सेकंड राइट ट्रायंगल्स, दैट इज AC and G इन राइट ट्रायंगल। अब आप इस राइट ट्रायंगल्स को गौर से देखेंगे तो अब आपका बेस जो है ये पूरा है बेस, दैट इज CG में क्या आ जाएगा x प्लस वाई, और परपेंडिकुलर आपका सेम है 28.5। अगेन वी विल टेक tan, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan 30 की वैल्यू आप जानते हैं 1/√3, एज इज 28.5 और CG की वैल्यू है x प्लस वाई, C से लेके G तक x प्लस वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई। अब आपने y की वैल्यू यहां से नोट करनी है, या आपने y की वैल्यू फाइंड की है, तो y की जगह लिखेंगे आप 9.5 स्क्वायर रूट ऑफ 3, 28.5, ट्रांसपोज दिस वैल्यू to the right hand side, it will be 9 minus 9.5, now x equal to 28.5 माइनस, और √3 जो है कॉमन ले सकते हैं, दिस विल बी इक्वल टू 19। सो दिस इज योर आंसर। आपको x फाइंड करना था, तो आपने देखा कि जो बॉय लड़के ने कितना डिस्टेंस कवर किया टुवर्ड्स द बिल्डिंग, that is equal to 19 square root of 3. So distance he walked towards the building equal to 19 स्क्वायर रूट ऑफ 3 मीटर्स। अब यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 3 की वैल्यू आप लगा सकते हैं, दैट इज 1.732, कुछ 2003 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक, और उसके बाद आप 19 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे, बट इतना भी लिखेंगे, सो ये भी आपका आंसर जो है वो राइट कंसीडर होगा, सही कंसीडर होगा। इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर जो 6 है, इस तरह से आपने सॉल्व करना है। तो नाउ यू कम टू क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर में क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशंस ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 and 60 रेस्पेक्टिवली, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। देखिए क्या क्वेश्चन है बेटा, ये 20 मीटर हाई बिल्डिंग है, 20 मीटर ऊंची बिल्डिंग है। मान लीजिए आपके घर है, आपका कमरा है, उसके छत को आप किसी ट्रांसमिशन टावर को रेंट पे देते हो कि आप अपना टावर हमारे छत पे लगा सकते हैं। ये बिल्डिंग है 20 मीटर ऊंची, ये 20 मीटर ऊंची बिल्डिंग है बेटा। इसके ऊपर आपने ट्रांसमिशन टावर लगाने के लिए दे दिया है। ये कंपनी, कोई भी कंपनी, ABCD कोई भी कंपनी आपके छत के ऊपर ट्रांसमिशन टावर लगा रही है। सो लेट A बी द टॉप ऑफ ट्रांसमिशन टावर, B with the base of transmission tower and BC with the height of your building, और there is a point on the ground, यहाँ पर एक पॉइंट है ग्राउंड पर, दिस इज ए ग्राउंड। अब यहां से टॉप ऑफ द टावर को देखते हैं तो एक एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है, और यहीं से
बॉटम ऑफ द टावर को देखते हैं। ये बॉटम ऑफ द टावर भी है और आपकी बिल्डिंग का टॉप भी है, आप कुछ भी कह सकते हैं। सो यहीं से आप इसको देखोगे, सो दिस विल बी, यहाँ पर दो एंगल्स हैं। ये जो एंगल है ये 45 डिग्री होगा, क्योंकि जितना आप गर्दन को ऊंचा करेंगे उतनी आपका एंगल बढ़ेगा। मान लीजिए मैं यहाँ खड़ा हूं आपके सामने और मैं पहले थोड़ी सी हाइट को देखता हूं, तो मुझे गर्दन अपनी थोड़ी सी एलिवेट करनी पड़ेगी। अगर ज्यादा ऊंची किसी चीज को देखना है उसके लिए मुझे गर्दन और ऐसे ऊंचा करना पड़ेगा। इट मीन्स कि जो बड़ा एंगल है वो आपके टॉप वाली पोजीशन के साथ बनता है, और जो कम एंगल है वो आपकी बिलो, जो उससे कम है, उसके साथ बनता है। तो यहां पर एंगल दो हैं, 45 और 60 डिग्री। तो कंफ्यूज नहीं होना है कि 45 कैसे लगाएं, कहां लगाएं और 60 कैसे लगाएं, क्योंकि बच्चे अक्सर यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि 60 कौन सा है और 45। तो आप अपने आप को एज्यूम कर लें कि आपको अगर ऊंचा ज्यादा हाइट देख कोई चीज देखनी है तो आपको गर्दन को ज्यादा एलिवेट करना पड़ेगा, इसलिए बड़ा एंगल ऊंचाई वाली चीज के साथ होगा, कम ऊंचाई वाली के साथ छोटा एंगल। सो ओनली वन थिंग इज गिवन, हाइट दी है इसकी 20 मीटर, और कुछ भी इसमें कुछ भी गिवन नहीं है। अब आपको टावर की हाइट निकालनी है, यानी ये निकालना है, एच मान लीजिए इसको, ये चीज फाइंड करनी है ए से लेके बी तक, क्योंकि ये तो ऑलरेडी 20 है, ठीक है। तो ये टोटल हाइट अगर ग्राउंड से निकालनी है तो 20, जो भी एच की वैल्यू आएगी उसमें 20 क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, टोटल हाइट आ जाएगी। इट विल बी एच प्लस 20। ये है आपका क्वेश्चन। आप इसको कैसे करेंगे, पीसी को आप, इसको आप एक्स मान लें। ये बिल्डिंग ऐसे बनाए, अगर नहीं भी बनाएंगे तो चलेगा, यहां तक भी अगर आप समझें, सिर्फ मैंने इसको इसलिए बनाया है ताकि आप इसको बिल्डिंग समझ सकें। अब आप इसको कैसे करेंगे, जैसा मैंने आपको बताया है, यू हैव टू टेक ओनली राइट ट्राइंगल्स। अब यहाँ पे राइट ट्राइंगल्स कौन सी हैं, एक तो ये है आपकी बीसीपी, और दूसरी है ए सी एंड पी। सो आप किसी भी ट्राइंगल्स को लिख सकते हैं। लेट, सबसे पहले हम इस ट्राइंगल को ले रहे हैं, राइट ट्राइंगल को, इसका नाम है बी सी एंड पी। अब इसके सामने जो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है इस ट्राइंगल के लिए 45 है, और इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर आपको दिया है, और बेस आप निकालेंगे तो ये दोनों चीजें आपको tan में मिलती हैं, इसलिए आप tan यूज करेंगे। tan 45 इक्वल टू बी सी अपॉन पी सी। tan 45 की वैल्यू दैट इज इक्वल टू 1, बी सी इज 20 एंड पी सी इज एक्स। क्रॉस करें, x इक्वल टू 20, तो ये आपके पास x की वैल्यू होगी। नाउ यू टेक द सेकंड ट्राइंगल, सेकंड राइट ट्राइंगल्स, विच वन, ये है आपकी ACP। यहां पर जो एलिवेशन है वो 60 है, सो दैट इज इक्वल टू tan 60। अगेन हम tan ही क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि मैं ले रहा हूं परपेंडिकुलर को और बेस को। सो अब आपका जो परपेंडिकुलर है वो AC है और बेस आपका PC है। tan 60 की वैल्यू यू नो, स्क्वायर रूट ऑफ 3। AC कितना है, AC है आपका h प्लस 20, सो दिस इज h प्लस 20, और PC अभी अब आपने निकाला है, दैट इज, आप इसको x की PC भी लिख सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 20 स्क्वायर रूट ऑफ 3 h प्लस, देन 20 अंडर रूट 3, 20 को इधर ट्रांसपोज करेंगे माइनस का हो जाएगा, सो h इक्वल टू 20 देन स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 1। ये आपकी हाइट है। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। अगर आप √3 की वैल्यू लगाएंगे तो उस तरह से भी कर सकते हैं, नहीं तो यहां तक भी आपका आंसर सही है। स्क्वायर रूट ऑफ 3 की वैल्यू होती है 173, टू भी नेक्स्ट यहीं तक लगा लीजिए आप। 1.73 में से ही 1 माइनस करेंगे, इट विल बी, और इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे सो दिस विल बी इक्वल टू 14.60। ये आपका आंसर है बेटा। हाइट ऑफ द टावर कितना हो गया,
हाइट ऑफ द टावर है 14.6 मीटर। अगर हाइट आपको ग्राउंड से निकालनी है तो 20 इसमें प्लस कर दीजिए। अगर सिर्फ हाइट टावर की निकालनी है, बिल्डिंग की नहीं मिलानी, प्लस नहीं करनी, तो उसको यही फिर आपका आंसर होगा। नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जो क्वेश्चन नंबर 8 है, दैट इज वेरी मच सिमिलर टू दिस क्वेश्चन नंबर 7। उसमें बस छोटा सा डिफरेंस है। उसमें डिफरेंस ये है कि उसमें पेडेस्टॉल लिखा है कि नीचे एक पेडेस्टॉल है, इसके ऊपर स्टैचू रखा हुआ है। तो इस क्वेश्चन में स्टैचू की हाइट दी है, आपको पेडेस्टॉल की हाइट निकालनी है इस क्वेश्चन में। और नेक्स्ट क्वेश्चन में डिफरेंस इतना है, इसमें बिल्डिंग की हाइट, नीचे वाले पोर्शन की हाइट दी थी, आपने टावर की हाइट निकाली है। उसमें उस स्टैचू की हाइट दी हुई है, आपको पेडेस्टॉल की हाइट निकालनी है। बाकी पोजीशंस लगभग ऐसे ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। सो क्वेश्चन नंबर आपका 8 है, एक स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ पेडेस्टॉल। ये पेडेस्टॉल है। पेडेस्टॉल मेन, जिसे हम चबूतरा कहते हैं, ये पेडेस्टॉल है। और इसके ऊपर एक स्टैचू रखा है। स्टैचू किसी का भी हो सकता है, किसी ग्रेट लीडर का हो सकता है, किसी फ्रीडम फाइटर का हो सकता है, किसी का भी हो सकता है। सो आपका जो स्टैचू है, स्टैचू की हाइट दैट इज गिवन 1.6 मीटर, और पेडेस्टल की हाइट आपको नहीं दी है। इसकी हाइट को आप h कंसीडर कर लें। अगर आप टोटल हाइट की बात करेंगे, इट विल बी h प्लस 1.6। और यहाँ पर एक पॉइंट है ग्राउंड पर, P इज ए पॉइंट ऑफ द ग्राउंड, तो ये ग्राउंड है। यहाँ से वैसे ही टॉप ऑफ द स्टैचू के साथ जो एलिवेशन है वो भी दिया है, और टॉप ऑफ द जो पेडेस्टल है या फुट ऑफ द स्टैचू है, इसका भी एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है। जैसा मैंने आपको अभी बताया पहले क्वेश्चन में कि यहाँ पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, जितनी ज्यादा हाइट होगी उतना ही एंगल ऑफ एलिवेशन ज्यादा होगा। इट इज गिवन 60 डिग्री, और इसके साथ जो एलिवेशन दिया है दैट इज 45 डिग्री। नाउ यू हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल। अब आपको पेडेस्टल की हाइट फाइंड करनी है। अब आप देखिए इसकी हाइट को आप कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले तो एक्सप्लेन करना है सभी पॉइंट्स को। व्हाट इज द ए, व्हाट इज बी, व्हाट इज सी, व्हाट इज पी। ए इज द टॉप ऑफ स्टैचू, बी इज द फुट ऑफ द स्टैचू, सी इज द BC is the what? BC is the height of the pedestal. P is a point on the ground. ठीक है। देन जो गिवन्स हैं वो सब लिखेंगे। AP is 1.6 मीटर, एंगल ऑफ एलिवेशंस APC is 60, BPC is 45। देन फोर्थ स्टेप में क्या क्या आपने एज्यूम किया है, इसको आपने H माना है, तो टोटल हो गया H प्लस 1.6। इसे PC लिख सकते हैं। अगर इसे भी एज्यूम करना है किसी वेरिएबल के साथ, तो आप इसको भी X मान सकते हैं। देन उसके बाद फोर्थ स्टेप, फिफ्थ स्टेप में आपने राइट ट्राइंगल लेना स्टार्ट करनी है। यहाँ पर दो राइट ट्राइंगल्स हैं, एक ये है BCP, एक है आपका ACP। सो सबसे पहले जो 45 वाला एंगल है उसको लेंगे, क्योंकि 45 का एंगल 1 है, 45 होता है 1 के बराबर, तो आपको H की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी। ये कौन सी राइट ट्राइंगल में मिलेगा आपको? BPC में। तो tan 45, दिस इज क्वेश्चन नंबर 8। तो tan 45 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan 45 इज ऑलवेज इक्वल टू 1। दिस इज H, दिस इज X, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। नाउ यू टेक द सेकंड राइट ट्राइंगल AC and P, you take tan 60. Again tan, I have told you how we choose this trigonometry ratio, which one we have to select. This depends upon the two things: one, the side which is given to you, and second, the side which you have to find out. Both these sides
If they are included in sine, then you will take sine. If they are included in cos, then you have to write cos. If these are perpendicular and base, then you have to take tan. So in this way, we decide which trigonometric ratio we have to use with the angle of elevation. So tan 60 is square root of 3. Now AC is h plus 1.6 and PCX, that you have to find, you have already find it. So this is x equal to h plus 1.6. so root 3 x की वैल्यू आप यहाँ से सब्स्टिट्यूट करते हैं, h इस h को भी लाइए लेफ्ट साइड में 1.6. so अंडर रूट 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 1, h कॉमन ले लिया. आपको h की वैल्यू फाइंड करनी है. सो कैसे करेंगे? h इक्वल टू 1.6 और रूट 3 माइनस 1. आपको बताया है कि डिनोमिनेटर्स को रूट में नहीं रखना, इसको इरेशनल में नहीं रखना है, इसको रैशनल बना सकते हैं. कैसे रैशनल बनाएंगे? इसको रैशनलाइज करेंगे लाइक दिस, h इक्वल टू 1.6 रूट 3 प्लस 1. दिस इज a माइनस बी, a प्लस बी ऑलवेज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. h is 1.6, square root of 3 is 3 minus this is 1, it will be equal to 1.6. 3 में से माइनस 1 करेंगे तो इट विल बी 2. आप इसे कैंसिल कर सकते हैं. दिस इज 0.8 इसके साथ और ये आ जाएगा आपका. तो दिस इज योर हाइट ऑफ द pedestal. In this way you can find the height of the pedestal. This was your question number 8 of the exercise of units application of trigonometry. Now you come to the question number 9. Question number 9 is very simple question. That is, angle of elevation of the top of a building from the foot of tower is 30 degree and the angle of elevation of the top of a tower from the foot of the building is 60 degree. If the tower is 50 meter high, then find the height of the building. This is your question number 9. In these questions you have two things, both are of height. One is the tower and second is the building. अब जैसे पहले से क्वेश्चन है उसमें क्या था कि एक पॉइंट ग्राउंड पर है, उसके सामने कोई टावर है, बिल्डिंग है, स्टैचू है, पेडेस्टल है, तो एक हाइट वाली चीज है और दूसरा पॉइंट ग्राउंड पे है. अब इस क्वेश्चन में क्या है आपको, दिस इज क्वेश्चन नंबर 9. एक तरफ आपकी बिल्डिंग है और एक तरफ आपका टावर है, दोनों चीज हाइट वाली है. लेट ए बी विद द हाइट ऑफ द बिल्डिंग एंड सी डी विद द हाइट ऑफ द, ये है आपकी दो चीजें. दिस इज बिल्डिंग, बिल्डिंग की हाइट को आप कम कंसीडर करिए और टावर की हाइट जो है वो दैट इज 60 मीटर. नाउ व्हाट आर द थिंग्स व्हिच आर गिवन टू यू? नंबर 1, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ टावर. दिस इज योर टॉप ऑफ द बिल्डिंग, ए बी विद द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, डी इज द फुट ऑफ द टावर. सो दिस एंगल ऑफ एलिवेशन इज गिवन. And second is this angle of elevation, the angle of elevation of top of a building from the foot of tower is 30. This is 30 degree. Then this is the, you can say this is the road, this is the road on which the two sides there are buildings and towers. Second is, the second angle of elevation is angle of elevation of the top of tower. This is the top of the tower C and this is the foot of the building. This angle of elevation is also given to you. It is 60 degree. One angle of elevation is 30, second is 60. The third thing which is given to you, that is height of the tower is given. Height of the tower is 50 meter. Now you have to find the height of the building. ये चीज आपको find करनी है. Now how to find this? अब इसमें छोटी सी बात है कि
ये फाइंड करना है। दो राइट ट्राइंगल्स आपके पास गिवन है। वन राइट ट्राइंगल इज एबीडी, दिस इज द राइट ट्राइंगल, यू हैव टू टेक ओनली राइट ट्राइंगल्स, एंड सेकेंड योर दिस राइट ट्राइंगल सीडीबी। तो अगर मैं फर्स्ट पहले इस राइट ट्राइंगल को लेता हूं, दैट इज एबीडी, तो ना तो आपके पास बेस है ना तो इसका परपेंडिकुलर है। और अगर आप मैं दूसरी राइट ट्राइंगल को लेता हूं पहले, दूसरी राइट ट्राइंगल कौन सी है, ये सी डी बी, तो इसमें ये 50 आपको गिवन है, तो इसके साथ एंगल ऑफ एलिवेशन भी गिवन है, आप बी डी फाइंड कर सकते हैं। तो जब बी डी फाइंड हो जाएगा फिर आप इसमें आप बी डी की वैल्यू लगाकर ए बी फाइंड कर सकते हैं इजिली। सो ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि इससे हमें ये मदद मिलती है कि हमें कौन सी ट्राइंगल्स को पहले लेना चाहिए। सो जैसा मैंने अभी बताया कि हमें इसको, इस ट्राइंगल को आप फर्स्टली इस ट्राइंगल को लें, कौन सी ट्राइंगल है, दिस इज सी डी बी, सो एंगल ऑफ एलिवेशन इज हियर, दिस इज 60, सो परपेंडिकुलर इज गिवन टू यू, बेस आपको फाइंड करना है, तो परपेंडिकुलर और बेस दोनों tan में आते हैं, तो इसलिए हम tan 60 लगाएंगे, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan 60 इज √3, CD इज 50, BD आप अगर चाहें तो आप x लिख सकते हैं, नहीं तो BD भी लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई x इक्वल टू 50 स्क्वायर रूट ऑफ 3, रैशनलाइज करें, डिनोमिनेटर्स को रैशनल में रखना चाहिए, √3 को √3 से करेंगे, दिस इज 3, आप इसको इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर कर सकते हैं। x क्या है, BD है, तो BD आपके पास आपने फाइंड कर लिया BD, नाउ यू कैन कंसीडर इट, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। अब आप सेकंड राइट ट्राइंगल्स को लेंगे, सेकंड राइट ट्राइंगल कौन सी है, ये है आपकी ABD। इसमें आप देखें ये एंगल ऑफ एलिवेशन से आपको गिवन है 30 और ये निकालना है, फाइंड करना है, और ये अब आपके पास अवेलेबल है। सो इसके सामने परपेंडिकुलर एंड दिस इज बेस, अगेन यू विल टेक tan 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan 30 की वैल्यू ए बी आपको फाइंड करना है, और बी डी की वैल्यू आप आपने x ली थी, फिलहाल आप x ही लिख लें, क्रॉस मल्टीप्लाई h स्क्वायर रूट ऑफ 3 इक्वल टू x, अंडर रूट 3h, x की वैल्यू यहां से नोट कर सकते हैं, x मीन्स बी डी, so that is equal to 50, now h equal to 50 स्क्वायर रूट ऑफ 3, और ये यहाँ पे आकर कैंसिल हो जाएगा, आपके पास ये हाइट बच गई, दैट इज दिस इज योर हाइट ऑफ द, दिस इज द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, सो हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज, height of the building is 16, this is your height of the building, so this was your question number 9. So in this way I hope you are getting your concept clear, मुझे लग रहा है कि आपको ये समझ अच्छी तरह से आ रही होगी। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ऑलमोस्ट इसी तरह का क्वेश्चन है, सिमिलर, two poles of equal heights are standing opposite each other on either side of the road which is 80 meter wide. From a point between them on the road, the angle of elevation of the top of poles are 60 and 30. Find the height of the pole and distance of the point from the pole. ये क्वेश्चन, इसमें भी एक अलग तरह का क्वेश्चन है। इसमें जो हाइट वाली चीज है, दोनों पोल सेम हाइट के हैं, रोड के दोनों किनारे पर दो पोल हैं और उनकी हाइट सेम है, बट सेम हाइट बताई नहीं कितनी है, वो आपको फाइंड करनी है। बीच सड़क के एक पॉइंट है, उस पॉइंट से एक पोल को देखते हो तो एंगल ऑफ एलिवेशन आपका बनता है 60, और दूसरे पोल को देखते हो तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है 30। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, दिस इज वन पोल, there is a second pole of the same height,
बिल्कुल सेम हाइट है इनकी। ए बी द फर्स्ट पोल, सी डी द सेकेंड पोल, हाइट ऑफ दिस पोल इज h, हाइट ऑफ दिस पोल इज आल्सो h। ये बीच में इनके दोनों पोल के बीच में एक सड़क है, इस सड़क के बीचों बीच यहां पर एक पॉइंट है, दैट इज अ P पॉइंट है। और इसमें एक चीज आपको और भी गिवन है कि जो रोड है वो टोटल उसकी टोटल जो दैट इज 80 मीटर, ठीक है। सो 80 मीटर वाइड रोड है। और इस पॉइंट से अगर आप इसको देखेंगे तो एलिवेशन अलग से है, और इसको देखेंगे तो एलिवेशन अलग से है। दोनों पोल के टॉप को आप देखने पर एंगल ऑफ एलिवेशन आपके डिफरेंट डिफरेंट हैं। सो अब आप समझें कि जितने दूर आप पोल से खड़े होंगे इतनी आपको गर्दन कम ऊंची करनी पड़ेगी, और अगर आप पोल के बिल्कुल पास खड़े होके उसको टॉप को देखोगे तो आपको अपनी गर्दन को ज्यादा ऊंचा करना पड़ेगा। सपोज मेरे ये सामने वॉल है, तो मैं दूर से इसको देखता हूं तो मुझे गर्दन थोड़ी सी उसको एलिवेट करना पड़ेगा, लेकिन मैं अगर उस बॉल की बिल्कुल नीचे जाके खड़ा होकर देखूंगा उसको तो मुझे ज्यादा गर्दन को एलिवेट करना पड़ेगा। तो पॉइंट जितना इस पॉइंट से पास है उतना इसका एलिवेशन ज्यादा होगा, और जितना पॉइंट इससे दूर है उतना एलिवेशन कम होगा। सो क्योंकि यहां पर एंगल ऑफ एलिवेशन दो अलग अलग हैं, 30 और 60, तो ये आपको डिसाइड करना है कि 30 कौन सा होने वाला है और 60 कौन सा होने वाला है। ये इसमें गलती करोगे तो क्वेश्चन गलत हो सकता है आपका। तो जो दूर है, अगर आप ये आपका पोल है, आप इससे दूर जाके खड़े हो रहे हो तो थोड़ी सी गर्दन ऊंची करके आप इसको देख सकते हैं, इट विल बी 30। और ये पॉइंट इस पोल के बिल्कुल पास है, इससे ये दूर है, तो यहां पर जो एलिवेशन होगा वो होगा आपका 60 डिग्री। एक तो बात ये क्लियर हो गई। दूसरा ये है कि टोटल जो सड़क है वो 80 है, तो एक साइड को आप x मान लें तो दूसरा जो है वो कितना हो जाएगा 80 माइनस x। तो ये सब चीजें आपके पास अब गिवन हो गई है। अब आपको फाइंड क्या क्या करना है, आपको दो चीजें फाइंड करनी है। एक तो ये फाइंड करना है कि इन पोल्स की हाइट कितनी है, दोनों की बराबर हाइट है, एक की निकलेगी तो दूसरे की भी हो जाएगी। दूसरा ये फाइंड करना है कि ये जो पॉइंट है ये इस वाले पोल से कितना दूर है और सेकंड पोल से कितना दूर है, यानी ये x की वैल्यू फाइंड करेंगे, इससे फाइंड होगा। नाउ यू टेक वन बाई वन, दोनों राइट ट्राइंगल्स हैं, ये भी राइट है और ये भी राइट है। चलिए पहले किसी को भी ले सकते हैं, इसी को ले लेते हैं पहले। सो इन राइट ट्राइंगल्स CPD tan 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो tan 30 की वैल्यू 1/√3, CD इज h, PD को हमने फाइंड कंसीडर किया 80 माइनस 6, क्रॉस मल्टीप्लाई यहीं पे छोड़ दीजिए इसको। अब आ जाइए दूसरी राइट ट्राइंगल में, इसमें जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 है, दैट इज AB अपॉन PC। tan 60 की वैल्यू होती है √3, AB इसका भी h है, PC है x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे h इक्वल टू √3x। अब ये जो h की वैल्यू है √3x, इसको सब्स्टिट्यूट करो फर्स्ट में, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x, substitute the value of h in equation first। 80 माइनस x इक्वल टू h की जगह पे क्या लिखेंगे √3x और मल्टीप्लाइड बाई ये h की जगह हो गया, साथ में √3। 80 माइनस x अंडर स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 3 दैट इज इक्वल टू 3, एंड साथ है x, इस x को ट्रांसपोज करेंगे, इट विल बी पॉजिटिव x, देन 80, ये 3x प्लस 1x 4x, 4 यहाँ पे आएगा, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 20। तो एक चीज आपने फाइंड कर ली, x की फाइंड कर, तो इसका मतलब है कि जो पहला पोल है उसका डिस्टेंस इस पॉइंट से 20 मीटर है और दूसरा 80 माइनस 20 होगा 60 मीटर। अब तीसरी चीज फाइंड करनी है इसकी हाइट। उसके लिए क्या करो, आप यहां पे इसकी वैल्यू पुट कर दो,
आप इसको मान सकते हैं सेकेंड, substitute the value of x in equation second, that is h equal to root 3, x हो गया 20, so h equal to 20 अंडर रूट 3, ये उसकी दोनों पोल्स की हाइट आ गई। इस प्रकार से ही आपके दोनों क्वेश्चंस फाइंड आउट हो गए। सो दिस इज योर आंसर। आप देख सकते हैं कि एक का जो डिस्टेंस है इससे हो गया कितना 20 मीटर, दूसरे से कितना हो जाएगा 80 माइनस 20 इज 60 मीटर, और दोनों जो पोल की हाइट है वो होगी आपकी 20 अंडर रूट 3। सो इन दिस वे वी कैन सॉल्व दिस। सो बेटा टुडे मैंने क्वेश्चन नंबर 10 तक all questions I have solved now. The remaining question we will solve it in the next video because the video will be too lengthy for all of the questions. So till then, have a good day. Thank you. Thanks for watching this video.